हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज लाए हैं आपके लिए नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर का सबसे पहला डिजीज़ हेडेक। हेडेक एक मोस्ट कॉमन डिजीज़ है जो हमें लोगों के अंदर देखने को मिलती है। आम आदमी भी कहता है कि मेरा हेडेक हो रहा है। तो आज हम इसकी परिभाषा, इसका टाइप ऑफ हेडेक और इसके ट्रीटमेंट और इसका नर्सिंग मैनेजमेंट हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। और ये वीडियो हमारे नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं या जीएनएम कर रहे हैं। तो उनके लिए मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का जो अपना पार्ट फर्स्ट सेकंड है, उसके अंदर नर्वस सिस्टम का जो पहला सिस्टमेटिक डिजीज़ जो शुरू होता है वो हेडेक से शुरू होता है। तो अब आते हैं, बात करते हैं हेडेक का डेफिनेशन। इट इज़ अ सिम्टम ऑफ एन अंडरलाइनिंग डिसऑर्डर रदर देन ए डिजीज़ इटसेल्फ। यानी कि ये एक प्रकार का क्या है, लक्षण है। हेडेक एक प्रकार का क्या है, लक्षण है, किसी प्रकार का कोई बीमारी नहीं है। ये हमारे सिस्टमिक डिजीज़ आने का एक साइन है या सिम्टम हमें शो करता है। ठीक है, तो परिभाषा क्या होगा, यह एक प्रकार का सिम्टम है जो हमें क्या अंडरलाइनिंग करता है कि किसी प्रकार का डिजीज़ हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है। अब वो चाहे डिजीज़ सिस्टमेटिक आ सकता है या मेंटली आ सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हेडेक के टाइप के बारे में। तो जनरली जो हेडेक है वो दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो हेडेक है प्राइमरी हेडेक और दूसरा हेडेक है सेकेंडरी हेडेक। तो प्राइमरी हेडेक के बारे में बात करें हम पहले, तो प्राइमरी हेडेक को भी हमने क्या है, 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। तो सबसे पहला है टेंशन हेडेक, सभी लोग जानते हैं इस नाम से। सेकंड इज़ माइग्रेन, इसको भी लगभग सभी ने सुना होगा। और तीसरा है क्लस्टर हेडेक, लगभग इसको आम आदमी कम सुनता है। जो हमारे मेडिकल लाइन के स्टूडेंट है, ये लोग काफ़ी लोग इस वर्ड को सुने होंगे और डॉक्टर लोग डायग्नोस भी करते हैं क्लस्टर हेडेक के बारे में। ठीक है, तो हम बात करेंगे इनके टाइप के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा हेडेक आता है टेंशन हेडेक। तो टेंशन हेडेक जो हमें होता है वो जनरली हमारे लाइफ स्टाइल के अंदर हम लोगों को किसी प्रकार का कोई इमोशनल डिसऑर्डर हो जाए या फिर फिजिकल स्ट्रेस आ जाता है, तो उसके कारण से ये डेवलप होने वाला हेडेक है। ठीक है, इसको हम कहते हैं टेंशन हेडेक। अब इस हेडेक के अंदर हम लोगों का जो बॉडी का कौन सा पार्ट जो है वो जब से ज़्यादा इफेक्टेड होता है, वो मोस्टली हमें देखने को मिलेगा कि हमारे जो स्कल बोन का जो ऊपर का, जो गर्दन के ऊपर का जो हिस्सा है, मुंह वाला जो हिस्सा है, वहाँ पर टेम्पोरल एरिया जनरली कहाँ होता है, हमारा जो दोनों कान हैं उन दोनों कान के ऊपर का जो अपने जो स्कल पार्ट जो है वो टेम्पोरल एरिया होता है। और सेकंड इज फोरहेड। फोरहेड का मतलब जो हमारा फ्रंटल एरिया, यानी कि जो सामने से हमें सर जिसको दिखाई देता है, जहाँ हम टीका लगाते हैं। ठीक है, तो वो जो टीका लगाने वाला जो एरिया है वो है फोरहेड। और बैक साइड ऑफ हेड, यानी कि सर के पीछे की तरफ जहाँ हमारा ऑक्सीपिटल बोन्स होती है, वहाँ पर हम लोगों को ये पेन जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हमें जनरली अगर कोई पेशेंट जो है, अगर अपने को हिस्ट्री देता है कि मेरा जो है सामने का सर दर्द हो रहा है, और जो साइड से जिसको बोलते हैं कनपट्टी भी बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर, कनपट्टी में दर्द कर रहा है या फिर पीछे से दर्द कर रहा है, तो ये तीनों जो है सर के तीनों साइड से अगर दर्द होता था, हम उसको क्या कहेंगे, टेंशन हेडेक कहेंगे। और इसको हम और भी दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन हेडेक। यानी कि टेंशन हेडेक को हम दूसरा किस नाम से जानते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हेडेक। यानी कि जो हमारे जो ब्रेन के चारों तरफ का जो हेड, जो मसल्स हैं, वो क्या होने लगती है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, यानी कि सिकुड़ने लगती है, और वहाँ का ब्लड प्रेशर जो है वो कम होने लगता है, प्रेशर ज़्यादा होने लगता है, जिसके कारण से हमें वो हेडेक पेन होने लगता है। अब इस पेशेंट का, ऐसे पेशेंटों का हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर नार्कोटिक एनाल्जेसिक ड्रग्स आर गिवन। यानी कि हम जब डॉक्टर के पास वो हिस्ट्री बताने जाएगा कि मुझे फोरहेड के अंदर, फ्रंटल लॉब के अंदर या फिर पीछे की साइड से मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो डॉक्टर उसको सबसे पहले क्या प्रिस्क्रिप्ट करता है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक ड्रग्स जो है उसको प्रिस्क्रिप्शन करेगा, या फिर NSAID ड्रग्स जो है पेशेंट को प्रोवाइड करेगा। NSAID का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक है, उसके बाद जो है पेशेंट का मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, हमें क्या करना पड़ेगा, मसल्स के रिलैक्सेशन के लिए भी उसको ड्रग्स प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। उसके बाद उसको अगर मान लो किसी प्रकार का इमोशनल स्ट्रेस है या फिजिकल स्ट्रेस अगर है, तो हम उसको क्या करेंगे, एंटी डिप्रेशेंट या फिर ट्रिंकुलाइजर ड्रग्स जो है वो भी प्रोवाइड करवाएंगे। अब ऐसी कंडीशन में जो नर्सिंग
की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, नर्सिंग का जो मैनेजमेंट है, वो क्या हो जाएगा, सबसे पहला फर्स्ट क्या हो जाएगा, प्रोवाइड रिसोर्सेज टू पेशेंट। यानी कि हमें क्या करना है कि पेशेंट को प्रॉपर संसाधन प्रोवाइड करवाना है, जिससे वो अपना स्ट्रेस या इमोशनल स्ट्रेस जो है वो क्या कर सके, डाइवर्ट कर सके और अपना हेडेक को कम कर सकते हैं। उसके लिए हम उसको क्या कह सकते हैं कि भाई रेस्ट एंड स्लीपिंग करने के लिए हम बोल सकते हैं कि भाई तुम आराम से रेस्ट कर लो, या फिर किसी कार्य में हम उसको क्या कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं, छोटे मोटे कार्य में उसको डिवाइड कर सकते हैं। और प्रोवाइड बिहेवियरल थेरेपी टू पेशेंट, या फिर हम पेशेंट के साथ क्या कर सकते हैं, बिहेवियरल थेरेपी जो है, कम्युनिकेशन थेरेपी हो सकती है, या उसके साथ जो है एम्पैथी और सिंपैथी के साथ बातचीत करके उसके सारी जो प्रॉब्लम है उसको कम्युनिकेट करके हम उसकी जो है हेडेक जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्राइमरी हेडेक का सबसे पहला टाइप। सेकंड टाइप की बात करें तो होता है माइग्रेन। सेकंड टाइप कौन सा है हमारा, माइग्रेन। माइग्रेन को हम क्या कह सकते हैं कि वैस्कुलर हेडेक कह सकेंगे। यानी कि हमने पहला जो था टेंशन हेडेक, उसको हमने कहा क्या क्या कहा था, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। और दूसरा जो है माइग्रेन, माइग्रेन के अंदर हमारे क्या हो जाएगा, वैस्कुलर हेडेक होगा। तो वैस्कुलर हेडेक का मतलब क्या हो गया, ब्रेन के अंदर की जो वेसल्स है वो क्या होगी, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा, तो वेसल नैरोविंग हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाता है, ए रिकरेंट थ्रॉम्बिंग हेडेक दैट कैरेक्टरिस्टिकली अफेक्ट वन साइड ऑफ द हेड। यानी कि ये सर के एक साइड के यानी कि एक हिस्से की तरफ क्या हो जाएगा, इसमें थ्रॉम्बिंग जो है वो हमें फील होगा कि वहाँ पर किसी प्रकार का ब्लड का थक्का जो है जम जाता है, जिसके कारण से ड्यू टू स्पास्म एंड सब्सिक्वेंट ओवर डायलेशन ऑफ सर्टेन आर्टरीज इन द ब्रेन। यानी कि ये किसके कारण से होता है कि ब्रेन के अंदर जो आर्टरीज होती है, जो ब्लड सप्लाई करने वाली होती है, वो क्या हो जाती है, स्पास्म हो जाती है, या फिर सब्सिक्वेंट ओवर डायलेशन हो जाती है, जिसके कारण से उनका प्रेशर जो है ब्लड का वो एक्सेस हो जाता है और उसके अंदर किसी प्रकार का थ्रॉम्बिंग डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये एकदम से सडन होने वाला पेन है, जिसको हम क्या कहेंगे, माइग्रेन कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। तो माइग्रेन के अंदर क्या हो जाएगा, माइग्रेन के अंदर क्या होगा, जो आर्टरीज है जिसके अंदर ब्लड सप्लाई होती है ब्रेन की, उसके अंदर किसी प्रकार का थ्रॉम्बिंग आने से जो आर्टरी है वो स्पास्म हो जाए या सब्सिक्वेंट ओवर डायलेशन हो जाती है, उसके कारण से होता है। और ये जनरली हमें किस में देखने को मिला है कि वुमेंस के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। तो वुमेंस आर मोर ससेप्टिबल देन मैन, यानी कि आदमी से ज़्यादा किस में देखने को मिलता है, ये औरतों के अंदर सबसे ज़्यादा ये माइग्रेन का हेडेक देखने को मिलेगा। या इट अकर इज सुप्रा ऑर्बिटल, रेट्रो ऑर्बिटल और टेम्पोरल एरिया। यानी कि अब हम बात करते हैं कि माइग्रेन को हम कौन सी जगह पे, ब्रेन के कौन सी जगह पे देखते हैं, यानी सुप्रा ऑर्बिटल एरिया। तो सुप्रा ऑर्बिटल एरिया कौन सा हो गया, जहाँ पे हमारा आईबोल से, यानी कि जहाँ आंख है उस आंख के ऊपर जो अपना आईब्रो है, तो वो आईब्रो के ऊपर जो है वहाँ का हेडेक जो होना शुरू कर देगा। या फिर ऑर्बिटल कैविटी जो अपने रेट्रो ऑर्बिटल, यानी कि आंखों के जो साइड के अंदर जो है उसके अंदर, या टेम्पोरल एरिया, जो हमें टेम्पोरल एरिया जैसे कान के ऊपर जो है हमारा जो टेम्पोरल एरिया है, वहाँ पर इसका एक्सेस पेन होने लगता है वन साइडेड हेड के अंदर। तो कॉमनली टेंशन हेडेक और माइग्रेन हेडेक के अंदर क्या था कि टेंशन हेडेक के अंदर जो है ब्रेन के तीनों साइड के अंदर हमें पेन होता था, और माइग्रेन के अंदर क्या होगा, हेड के वन साइडेड जो एरिया है वहाँ हमें पेन होगा। तो अब हम माइग्रेन वाले पेशेंट के साइन सिम्टम की अगर बात करें तो सबसे पहला साइन तो यही हो जाएगा कि पेन जो होगा, उसको दर्द जो होगा वो कैसा होगा कि हेड के वन साइडेड होगा। और पेरियोडिक अटैक ऑफ पेन, सेकंड साइन क्या हो जाएगा, पेरियोडिक अटैक ऑफ पेन, यानी उसको दर्द के जो है बार बार उसको पेरियोडिकली अटैक आना शुरू हो जाएंगे, थोड़ी थोड़ी देर के अंदर उसको पेन क्या होगा, बहुत एक्सेस होने लगेगा। और थर्ड इज द फोटोफोबिया, यानी कि जब उसको ऐसा पेन होगा तो उसके ऊपर अगर मान लो किसी टॉर्च लगा देते हैं या फिर प्रकाश की लाइट करते हैं, तो वो उसके अंदर वो बहुत इरिटेशन हो जाता है, उसको इरिटेटिंग फील होता है, यानी कि फोटोफोबिया, यानी कि जो उसको उजाले से डर लगता है, तो वो आंखें बंद करके एक साइड के अंदर बैठे रहना ज़्यादा फील करता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं फोटोफोबिया, यानी कि लाइट से उसको फियरिंग होना। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा टिंगलिंग। नेक्स्ट साइन क्या देखने को मिलेगा, टिंगलिंग, यानी कि उसके जो हेड जो है वन साइडेड हेड के अंदर उसको इस तरह फील होगा जैसे कि घंटी बज रही हो या फिर सुई जैसा चुभाने की कोशिश कर रहा हो। और इसी के साथ जो सिम्टोमेटिक जो है नोजिया और विजुअल डिस्टर्बेंस भी उसको होने लगेगा, यानी कि उसको आंखों से कुछ दिखाई भी नहीं देगा और नोजिया होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे जो माइग्रेन वाले पेशेंट हैं उनका हम ट्रीटमेंट के अंदर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर जो है एनाल्जेसिक ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एसिटोमिनोफेन जो ड्रग्स आती है एनाल्जेसिक ड्रग्स के अंदर,
वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, या फिर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर 5-HT1 एगोस्टिज 1 गिवन, यानी कि जिसको 5 हाइपरटेंसिव जो होता है वो उसको हम प्रोवाइड करेंगे, जिसको सुमाट्रिपिन ड्रग्स जो आती है वो हम देंगे। इट इज़ रेजिडली रिवर्स द डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि इसका काम क्या है, 5-HT1 का क्या वर्क हो जाएगा, ये क्या करती है, आर्टरी को फिर से क्या करती है, रिवर्स डायलेशन करती है। और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एंटी हिस्टामिन ड्रग्स आर गिवन। और हम तीसरा क्या देंगे, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर एंटी हिस्टामिन ड्रग्स देंगे, जिसमें क्या आ जाएगा, सिप्लोहेप्टेडिन ड्रग्स जो आती है वो हम पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसी ट्रीटमेंट के माध्यम से हम पेशेंट का क्या कर सकते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है माइग्रेन वाले पेशेंट के अंदर क्या क्या हमें अवॉइड करना है, तो प्रोफिलैक्टिक मेजर्स जो देखने को मिलेंगे वो है कि उसको पेशेंट को उस समय जब माइग्रेन की अगर किसी को शिकायत है तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, चॉकलेट जो है वो पेशेंट को नहीं खिलाना चाहिए, अल्कोहल वो पेशेंट को नहीं पिलाना चाहिए, ऑनियन है या यीस्ट प्रोडक्ट है या कैफीन प्रोडक्ट है, ये सारे पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए। इससे अगर पेशेंट का जो क्या हो जाएगा कि थ्रॉम्बिंग रिवर्सिंग होना शुरू हो जाएगा और पेशेंट के अंदर हाइपोटेंशन होके माइग्रेन होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। अगर वीडियो हमें आपको अच्छी लग रही हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे हेडेक की तरफ। तो तीसरा टाइप ऑफ प्राइमरी हेडेक जो होगा वो क्या होगा, क्लस्टर हेडेक। यानी कि क्लस्टर हेडेक आपने सबने सुना होगा, डॉक्टर लोग सभी लोग इसको डायग्नोस करते हैं। इट अकर मेनली इन मेन, ये किस में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, हमें मेन के अंदर यानी कि आदमी के अंदर सबसे ज़्यादा इसको देखने को मिलता है। पुरुषों के अंदर क्लस्टर हेडेक सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इट स्टार्ट फ्रॉम आई ऑर्बिट एंड देन रेडिएट टू फेशियल एंड टेम्पोरल रीजन, यानी कि ये कहाँ से शुरू होता है, इसका जो बिगनिंग है पैन होने का वो आई ऑर्बिट एरिया जो है अपना आँख का जो ऑर्बिटल कैविटी वाला एरिया है वहाँ से ये शुरू होता है और बाद में फैलता हुआ ये फेशियल एंड टेम्पोरल रीजन, यानी कि फेस पर और उसका जो टेम्पोरल रीजन है अपने हेड का वहाँ तक इसका फैलने का चांस होता है। तो क्लस्टर हेडेक के बारे में क्या है कि ये आई ऑर्बिट कैविटी से स्टार्ट होता है और रेडिएट होकर फेशियल और टेम्पोरल रीजन तक फैलता है। अब हम इसके साइन एंड सिम्टम की अगर बात करें तो इसके अंदर थ्रॉम्बिंग पेन होगा, नेज़ल कंजेशन होने लगेगा, यानी कि नाक पूरा जो है जाम होने लगेगा, वाटरी आई आँखों से जो है पानी निकलना शुरू हो जाएगा, और रेड स्किन ऑन द अफेक्टेड साइड, यानी कि जिस साइड के अंदर अफेक्टेड जो स्किन साइड जो अफेक्टेड हो रही है, जैसे कि आई इफेक्टेड हो रही है या नेज़ल इफेक्टेड हो रहा है या फिर अपना जो है फोरहेड टेम्पोरल रीजन जो है इफेक्टेड हो रहा है, तो वहाँ पे हमारा जो स्किन है वो कैसा हो जाएगा, रेड स्किन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर कॉल्ड एप्लीकेंट आप प्रोवाइड द पेशेंट, यानी कि उस समय हम पेशेंट को क्या करेंगे, कॉल्ड एप्लीकेंट यानी कि ठंडी जेली हो या फिर ठंडी जो अपना बर्फ़ का सेक करना हो वो हम उसको प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा मेडिसिन के अंदर पेशेंट को एनाल्जेसिक ड्रग्स देंगे और एंटी डिप्रेशन ड्रग जैसे कि इमिप्रामिन है, फेनालजिन है या फ्लोक्सेटिन है, ये सारे ड्रग्स हम पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है। अब हमारा टाइप ऑफ सेकंड जो है हेडेक का, सेकेंडरी हेडेक, यानी कि हमने प्राइमरी हेडेक के अंदर 3 प्रकार के हेडेक पढ़े थे। सबसे पहला पढ़ा था हमने टेम्पोरल हेडेक या टेंशन हेडेक, सेकेंडरी हमने पढ़ा था माइग्रेन और थर्डली हमने पढ़ा है